की प्रारंभिक कठिनाइयाँ अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन जो पढ़ रहे हैं प्रारंभिक कठिनाइयाँ, उसका निराकरण में हमने जो पढ़ा है, विरोधी जो तुर्क सरदारों की शक्ति का जो गठन है, दमन विरोधी तो हाँ, तुर्क सरदारों की शक्ति का दमन जो है। और अब जो हम जो पढ़ेंगे, गठन नहीं दमन लिखा है मैंने, गलती से गठन हो गया है। अब है यल्दोज जो है, हाँ, ताज़ीउद्दीन यल्दोज का, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये महती जो है, इसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था, जैसे कि हमने बताया था। और वो जो पंजाब की ओर बढ़ा था, फिर वो जो इस तरह से ये गजनी में भी आया और वहीं पे ही राज्य कर रहा था। तो जैसे कि हमने बताया था आपको, क्योंकि वहाँ के गजनी के सुल्तान ने उसको आमंत्रित करके और ये गजनी का भाग दे दिया था, और वो गौर चला गया था। कौन? ताज़ीउद्दीन ताज़ीउद्दीन नहीं, सॉरी, गयासुद्दीन गौरी है ना, ये मोहम्मद गजनवी का, अरे मोहम्मद गजनवी नहीं, मोहम्मद गौरी का ये भतीजा था, है ना। तो अब जो हम इसको तो छोड़ो, हम तो यल्दोज के बारे में पढ़े थे कि जैसे कि यल्दोज की जो जो जिस तरह से वो खतरा कुतुबुद्दीन ऐबक की राज्य में बार बार खतरा पैदा कर रहा था, तो कुतुबुद्दीन ने उसको शांत करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह किया था, और नासिरुद्दीन कुबाचा को शांत करने के लिए अपनी बहन का विवाह किया था, और दोनों को अपने अधीनस्थ कर दिया था। तो अब यहाँ पर भी यही स्थिति है। इल्तुतमिश के समय में जैसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु हो गई, उसके बाद इल्तुतमिश के सामने ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में खड़ा हुआ। गजनी का शासक होने के कारण वो अपने आप को मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था, और भारतीय राज्य पर अपना वैधानिक अधिकार मानता था। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी उसने इसी प्रकार का दावा किया था, और ऐबक द्वारा पराजित किए जाने पर और अपनी बहन से शादी का, अरे सॉरी, अपनी पुत्री का विवाह किए जाने के बाद वो शांत हो गया था। तो अब जो है भारतीय राज्य पर वापस प्रभुत्व स्थापित करने का दावा दोहराने लगा। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अब मर चुका था। तो उस समय कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश उस स्थिति में नहीं था कि यल्दोज के दावे को स्वीकार कर सके, तो वो उसने कूटनीति से काम लिया, और जब तक उसकी स्थिति मजबूत नहीं हो गई तब तक उसने यल्दोज के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, और उसके द्वारा भेजे गए छत्रदंड और राजचिन्ह भी स्वीकार कर लिए। और जो ही उसकी आंतरिक कठिनाइयों से इल्तुतमिश मुक्त हुआ, तो यल्दोज की ओर अपना ध्यान दिया, जिसने अपने वजीर के नेतृत्व में एक सेना भेजकर कुबाचा को लाहौर से निकालकर पंजाब के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। यह इल्तुतमिश के लिए बड़ी निराशाजनक घटना थी, क्योंकि पंजाब पर यल्दोज के अधिकार का अर्थ है, पंजाब पर यल्दोज के अधिकार का अर्थ क्या है? ख्वारिज्म का शाह जो है, उस पहले से ही हिंदुस्तान पर अपनी बुरी नज़र लगाए रखा था, उसका मतलब उसको डायरेक्ट निमंत्रण देना, जिसके लिए गजनी पर अधिकार करना केवल समय का प्रश्न था। गजनी पर अधिकार करने के बाद ख्वारिज्म का शाह हिंदुस्तान को भी गजनी का अधीनस्थ राज्य मानकर उस पर आक्रमण कर सकता था। अतः इल्तुतमिश के लिए हर हालत में यह आवश्यक था कि पंजाब को यल्दोज के आधिपत्य से मुक्त कर दिया जाए। किंतु इल्तुतमिश ने अभी धैर्य से काम लिया और सैनिक कार्यवाही करना कोई जल्दबाजी नहीं की। उचित अवसर की वो प्रतीक्षा करने लगा, और सौभाग्य से वो अवसर भी उसे बहुत जल्दी मिल गया। ख्वारिज्म के शाह ने यल्दोज को हराकर उससे गजनी से
निकाल लिया। यल्दोज भाग करके लाहौर चला गया और थानेश्वर मतलब आगे बढ़कर थानेश्वर तक पंजाब के बहुत से भूभाग पर वह अधिकार कर लिया, उसने अधिकार कर लिया। तो इल्तुतमिश के लिए यल्दोज पर आक्रमण करने का यही उपयुक्त समय था, क्योंकि वो यहाँ तक आ गया था। अतः उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन करके और तराइन के मैदान में ही, जहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे, उसी मैदान में उससे कड़ा मुकाबला करके पराजित किया। जैसा कि हसन निजामी लिखता है कि उसको बंदी बनाकर बदायूं जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ भेज दिया और कुछ समय के बाद उसका वध कर दिया। तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह जो है वो कहते हैं कि इस विजय ने इल्तुतमिश के कार्य को पूरी तरह से बहुत अच्छा पूरा कर दिया। एक तरह से दिल्ली की स्वतंत्रता निश्चित हो गई और मध्य एशियाई शक्ति राजनीति के नियंत्रण से उसकी मुक्ति के अंतिम अवरोध की समाप्ति हो गई। और यही सिद्धांत था, नहीं तो वास्तविकता में दिल्ली एक प्रभुत्व संपन्न राज्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यल्दोज की इल्तुतमिश के हाथों पराजय होने के बाद कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया, किंतु इल्तुतमिश ने इस समय कुबाचा से छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा और लाहौर उसके अधिकार में रहने दिया। लेकिन बाद में जब कुबाचा की महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ गई तो उसने पंजाब के अन्य भागों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया और इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में कुबाचा पर जो नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया और लाहौर को जीत लिया और अपने पुत्र जो उसका बड़ा पुत्र जो था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद जो था उसको वहाँ का सूबेदार बना दिया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने यल्दोज की शक्ति का दमन किया। थैंक यू।